Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 10th chapter of class 8th. This chapter name is Understanding Quadrilaterals. Quadrilaterals को हम कैसे समझ सकते हैं, quadrilaterals होते क्या हैं, इसी चीज को हम इस चैप्टर में जानेंगे. Learning lesson plan are quadrilaterals, sum of angles of a quadrilaterals, various type of quadrilaterals. Now let's begin. In the previous class we have known about quadrilaterals and the terms related to them. हम जानते हैं, previous class से पढ़ा है हमने कि quadrilaterals क्या होता है और कुछ terms जो से related होती हैं. Let us quickly recall what we have learned then. अब हम सीखते हैं, quickly recall करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? PQRS are 4 points in a plane such that no there of them are collinear and the line segment PQQR, RS and SP intersect only at end point and PQRS is a quadrilateral. The quadrilateral is a four side closed figure. Quadrilateral क्या होता है? एक four side closed figure होता है. The following terms are associated with the quadrilaterals. Vertex क्या है इसके? Vertex है P, Q, R और S. अपोजिट वर्टेक्स क्या है? P का अपोजिट R है और S का अपोजिट Q है. साइड कौन कौन सी है? PQ साइड है, QR, RS और SP है. अपोजिट साइड कौन सी है? PQ अपोजिट है RS के और PS अपोजिट है QR के. एडजेसेंट साइड मतलब बराबर बराबर. QSR की एडजेसेंट साइड है RQ की एडजेसेंट साइड है QP की एडजेसेंट साइड है PS. ऐसे ही बराबर बराबर वाली साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं. डायगोनल्स क्या होते हैं? SQ एंड PR, ये इसके डायगोनल्स हैं. एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें 4 एंगल है. एंगल P, Q, R और S है. अपोजिट एंगल कौन से हैं? P और R अपोजिट है, Q और S अपोजिट है आपस में. एडजेसेंट एंगल मतलब बराबर बराबर वाले एंगल S R एडजेसेंट है, R Q एडजेसेंट है, P Q और R S, ये आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं. चलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का? अगर कोई भी पॉइंट उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा, इनसाइड होगा, तो वो इंटीरियर कहलाएगा. अगर उसके बाहर होगा, जैसे P है, Q है, R है, S है, ये बाहर है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें चारों एंगल क्या होते हैं? 180 से कम होते हैं. और कॉनकेव कौन से होते हैं? जिसमें चारों में से एक एंगल क्या होगा? 180 से बड़ा होगा, उसको हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का 360. जैसे ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसमें चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है. आइए चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 4 एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ अ क्लोज फिगर. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिलेटरल नॉट. ये चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है. तो चारों को हम प्लस करके देखेंगे. अगर सम क्या आ गया? 360 आ गया तो क्वाड्रिलेटरल है, अदरवाइज नहीं है. पहले का 360 आया तो क्वाड्रिलेटरल है, इसका 320 आया ये नहीं है, इसका 360 आया तो ये भी है. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. 3 एंगल दे रखे हैं, 4th एंगल बताना है. तो चारों एंगल का सम करके हम 360 के बराबर रखेंगे. तीनों को ऐड कर देंगे, 250 आ गया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे 360 में से 250 माइनस करके, जो कि क्या आ गई? 110. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे. रेशो में दिया गया होता है तो हम x करके मानते हैं. Now it's time for mind boggler 10.1. The measure of 2 angles of a quadrilaterals are 80 and 110. 2 एंगल्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के. Find the measure of each of the remaining 2 angles if they are equal. अगर वो दोनों इक्वल है तो हमें रिमेनिंग 2 निकालने हैं. लेट हमने क्या कर लिया? हमने मान लिया कि वो एंगल है. लेट एंगल इज इक्वल्स टू x. अब हमें पता है x डिग्री. हमें पता है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360. तो हम क्या करेंगे? हमें 2 दिए हुए हैं, 80 प्लस 110 प्लस x. 2 एंगल्स हमारे x है और हम इसको 360 के इक्वल कर देंगे. अब 110 और 80 कितना हो गया? 190 और ये हो गया 2x डिग्री 360. इसके बाद हम क्या करेंगे? 2x इधर ही रखेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे 190 को. 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 16 में से 9 गया, आ गया 7. 3 में से 1 गया 2, 270. x की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 270 में डिवाइड कर देंगे 2 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2, 2 3 6, 2 5 तो एंगल आ जाएगा हमारा x हमारा आ गया 135 डिग्री. अब नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
120, एक एंगल 120 है और 3 एंगल्स आर इक्वल, तीनों एंगल इक्वल है, तो हम ऐसे ही करना है, एंगल हम क्या मान लेंगे, एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, तीनों एंगल हम x रखेंगे, 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 360 आ जाएगा, 3x डिग्री प्लस 120 कितना आ जाएगा 360, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 में से 120 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 240। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम 240 में किसका 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 8 24, 80 डिग्री, तीनों एंगल्स कितने कितने के हैं 80 80 80 के। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 65, 3 एंगल दे रखे हैं, फोर्थ का निकालना है तो 3 एंगल प्लस x करके उसको 360 के इक्वल रख देंगे। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3x 3 4 5 6, तो कैसे मानेंगे, लेट एंगल्स 3x, 4x, 5x, 6x, तो ये क्या करेंगे, चारों एंगल का सम हमें पता है 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x कितना होता है 360, 3 और 4 7 5 15 16 17 18 x डिग्री इज इक्वल टू 360, x डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 360 अपॉन 18, 20 डिग्री, एक x की वैल्यू आ गई 20, तो फर्स्ट एंगल हमारा है 3x, तो 3 इंटू 20 60 डिग्री, सेकेंड है हमारा 4x, 4 इंटू 20 80 डिग्री, 5x है फिर 6x है, तो 5 इंटू 20 और 6 इंटू 20, 5 टू 100, 100 डिग्री और ये जाएगा 120 डिग्री, चारों एंगल्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द एंगल मेजर्ड इन x इन द फॉलोइंग फिगर। यहां हमें फोर्थ एंगल निकालना है तो क्या करेंगे हम 50 प्लस 130 प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360, तीनों को प्लस कर देंगे 100 250 और 300 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, x डिग्री क्या जाएगा 360 माइनस 300, ये x कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे इसको देखेंगे x और x, यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दोनों बराबर है x, तो हमें पता है स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 110 का, ये 60, ये भी 180 का होता है, ये 60 है तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 120। अब हमारे पास x 30 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस 120 प्लस एक्स, सबको प्लस करके इसमें 1 2 3 4 5 साइड है, तो इन पांचों एंगल का सम कितना हो जाएगा 540, और इसको 540 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल देंगे। यहां देखते हैं ये 120 है, इसमें ये वाला क्वेश्चन है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, पहले x y z w की वैल्यू निकालते हैं। ये 180 का एंगल है, ये 120 का है, तो x कितना आ जाएगा 60, 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों एंगल्स के प्लस के बराबर होगा, तो 60 प्लस 80 के बराबर होगा इन दोनों के अपोजिट वालों को, तो कितना हो जाएगा 140। ये y किसके बराबर होगा, y 180 है, यहाँ पर 180 में से 80 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100, y आ जाएगा 100, ये भी 180 है, 180 में से 60 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 120। अब x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास आई 60 डिग्री, y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, y की वैल्यू आई है 100 डिग्री, Z की आई है 120 और W की आई है 140, चारों को प्लस कर देंगे कितना आएगा 0 2 and 6 8 1 2 3 380 डिग्री आ गई इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स। पैरेललोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर दोनों अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है पैरेललोग्राम की, द अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, द अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल दोनों को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। आपको स्क्वायर को देखते हैं, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसमें चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ऑल साइड आर इक्वल होती हैं, इट्स एंगल ईच एडजेसेंट एंगल इज अ राइट एंगल, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, दोनों को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। रेक्टेंगल क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और इसमें क्या होते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल राइट एंगल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर को।
रोम्बस, इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इनके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। Now the next is trapezium. A quadrilateral having a pair of opposite side parallel is called a trapezium. एक quadrilateral जिसमें opposite side एक दूसरे के parallel होती हैं उसको trapezium बोलते हैं। ये एक फिगर है trapezium की। Types of trapezium क्या होता है? Isosceles trapezium. Trapezium in which non-parallel sides are equal is called an isosceles. इसमें non-parallel side equal होती हैं वो isosceles कहलाता है। राइट एंगल राइट ट्रेपेजियम कहलाते हैं कौन से, जिसमें राइट एंगल होते हैं, टू एंगल राइट एंगल होते हैं। काइट क्या कहलाते हैं? अब आते हैं काइट पर। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? नन ऑफ द साइड आर पैरेलल, इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती। द डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। इन द फिगर पी एस इज इक्वल टू पी यू बट पी एस इज नॉट इक्वल टू पी आर। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। ABCD is a parallelogram. ABCD parallelogram है which in which B angle 70 degree है. Find the measure of other angle. हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो हम निकाल लेंगे C एंगल 110 आ जाएगा। A और C बराबर होंगे, अपोजिट एंगल है, तो D और B बराबर होंगे, तो हम ऐसे लेंथ निकाल लेंगे। Now it's time for mind-boggler 10.0. Two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio of 4:5. दो है 4:5 में, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? एंगल्स हो जाएंगे एक 4x और एक 5x। अब हमें बताना है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो रिमेनिंग टू एंगल्स कितने हो जाएंगे? वो भी 4x डिग्री और 5x डिग्री के हो जाएंगे। हमें पता है चारों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 360। तो हम क्या करेंगे? 4x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5x कितना? 360 के इक्वल रख देंगे। 4 5 5 10 एंड 8 18x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 18, 18 2 जार 36, 20 डिग्री। x की वैल्यू आई हमारी 20। तो हमारा एक एंगल है 4x डिग्री, तो 4 इंटू 20 डिग्री कितना? 4 2 जार 80 डिग्री, और एक है 5x डिग्री कितना? 5 इंटू 20, 5 2 जार 10, 100 डिग्री। तो हमारे चारों एंगल कितने आ गए? 80 डिग्री, 100 डिग्री, और बाकी दो भी 80 डिग्री और 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 लेस देन द इट्स एडजेसेंट एंगल। इसके एडजेसेंट एंगल का वो 30 कम है, तो हम लेट वन एंगल हमने मान लिया x, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा? 30 कम है तो x माइनस 30। अब रिमेनिंग टू रिमेनिंग कौन कौन से हो जाएंगे? थर्ड और फोर्थ। थर्ड हो जाएगा x, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फोर्थ हो जाएगा x माइनस 30। तो ये चारों एंगल आ गए। चारों का एंगल को हम प्लस करके 360 के बराबर रख देंगे और x की वैल्यू निकाल के यहाँ से दोनों एंगल निकाल सकते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ काइट। ABCD काइट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। AB इक्वल है AD के, तो ये सही है। DC इक्वल है BC के, ये भी करेक्ट है। इज ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC, ये भी करेक्ट है। इज एम की मल्टीप्लाई करेंगे DAP में, एम की मल्टीप्लाई DAP में, एम की मल्टीप्लाई करेंगे BAP में, तो ये बराबर है। हाँ, ये भी करेक्ट है। एम की मल्टीप्लाई करेंगे ADC में और एम की मल्टीप्लाई करेंगे ABC में, ये भी करेक्ट है। इज एम की मल्टीप्लाई करेंगे DCA में, एंगल्स हैं, हमने क्या ले लिया? एम की मल्टीप्लाई करेंगे एंगल DAP और BAP दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेक्ट आएगा। ई में हमसे बोला है अगर एम की मल्टीप्लाई हम ADC में करें और ABC में करें तो वो इक्वल होगा, ये भी सही है। अगर हम देखते हैं एम की मल्टीप्लाई DCA में करें और BCA में करें तो ये भी करेक्ट, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रिलेटरल इज इन द फॉर्म ऑफ अ काइट। क्वाड्रिलेटरल काइट की फॉर्म में है। दिस इज द फॉर्म ऑफ काइट।
whose perimeter is 32, पैरामीटर कितना है 32 है। If one of the side is 6, अगर उसकी एक साइड 6 है तो इसको ये भी 6 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, तो इसको हम x मान लेंगे तो ये भी x होगी। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, x प्लस 6 कितना 32। 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 32। 2x इज इक्वल्स टू 32 में से 12 माइनस कर देंगे, 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20/2, दैट मीन्स 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो बची हुई दो वैल्यू कितनी है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और एक 6 है। फाइंड द साइड ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल आर 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। तो D1 हमें दे रखा है 14, D2 डायगोनल हमें सेकंड दे रखा है 48। तो इसको आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के फॉर्मूले से इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट है द रोम्बस ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस 12 and 16। यहाँ भी डायगोनल दे रखे हैं D1 12 और D2 कितना है 16। फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस, साइड हो जाएगी D1 स्क्वायर अपॉन प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 2, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अपॉन 2। 12 कितना होता है रूट ओवर 144, 16 का होता है 256 अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करेंगे 0 1 5 और 5 10 0 5 2 and 1 3 4 2, तो हो जाएगा 200 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, तो 20 10 आ जाएगा। कितनी लेंथ आ गई 10 आ गई इसकी साइड। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 होल 1 अपॉन हाफ टाइम ऑफ अदर। जैसे हमारी रेक्टेंगल की एक साइड हमने मान ली x, लेट लेंथ इज इक्वल टू x, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2.5 टाइम, तो 2.5 x, 2 2 are 4 and 1 5 अपॉन 2 x हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इफ पैरामीटर इज 98, पैरामीटर क्या होता है 2 into l प्लस b, हमें 98 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 2 into x प्लस 5 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 98, 2 एलसीएम लेंगे 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 98 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 2x प्लस 5x, 7x इज इक्वल टू 98 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 98 अपॉन 7, 7 1 7 7 4 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो हमारी x लेंथ आ गई 14 और ब्रेथ आ जाएगी 5/2 इंटू 14 कितना 7 5 35 आ गई हमारी ब्रेथ। इसी टाइप से फाइंड द पेरीमीटर फॉर रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ दे रखी है डायगोनल की, तो पहले साइड निकाल लेंगे जैसे हमने अभी निकाला था रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 2, फिर उसका पेरीमीटर चारों साइड को प्लस करके निकाल देंगे। द गिवन फिगर इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 36, पैरामीटर दे रखा है रोम्बस का 36 साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो चारों साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। 4x इज इक्वल टू 36 दे रखा है, x हमें निकालनी है 36 अपॉन 4, 4 9 36, 9 सेंटीमीटर हो गया उसकी साइड। इन द गिवन फिगर HEFG इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। अब हमें इन x, y और z की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला एंगल 40 है, ये वाला, तो ये एंगल भी 40 होगा। भाई की वैल्यू क्या आ गई 40। देखते हैं अब ये वाला एंगल क्या होगा 180, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 110 माइनस करेंगे 70 डिग्री। अब ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 180 में से 70 प्लस 40 कितना 110 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70, तो ये एंगल भी कितना हो गया 70 हो गया। अब हमें x z निकालना, तो z कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल का सम, मतलब x प्लस y कितना हो गया z इज इक्वल टू x प्लस वाई, 70 प्लस 40 110, z क्या हो गया 110। तो इस टाइप से हम एंगल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।